सी प्लस प्लस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस यूट्यूब वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर व्यू पा सकें। तो मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा था। व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स हमारा कोई भी वैल्यू स्टोर करने के काम आता है। वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, जैसे कि कोई कैरेक्टर ABC, या कोई नंबर 1 2 3, या कोई डेसिमल नंबर 1.1 2.1। तो कोई भी वैल्यू स्टोर करने के काम आता है हमारा वेरिएबल्स। तो वेरिएबल का हम एक नाम देते हैं, और वो जो नाम होता है हमारा, वो सिर्फ डिजिट्स जैसे 1 2 3 और लेटर्स ABC, इनकी हेल्प से ही हम बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा पहला कैरेक्टर होता है वेरिएबल नेम का, वो एक लेटर ही होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए। जैसे AB1, क्या ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है? आंसर इज यस, क्योंकि इसका जो पहला कैरेक्टर है वो एक लेटर है, और ये लेटर्स और डिजिट्स की हेल्प से बना हुआ है। सिमिलरली 1ABC, क्या ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है? आंसर इज नो, क्योंकि इसका जो पहला कैरेक्टर है वो एक डिजिट है, लेटर नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि हम वेरिएबल का नाम कैसे डिफाइन करते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारा वेरिएबल होता है वो हमारी कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा वेरिएबल कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहा है? तो उसके लिए हमारे पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज में 4 बिल्ट इन या फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। 4 फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं। पहला होता है कैर, दूसरा होता है इंट, तीसरा होता है फ्लोट, चौथा होता है डबल। जो कैर है हमारा, ये हमारा कैरेक्टर की एब्रीविएशन होती है, और जो कैर से हम कोई भी एक कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं, और उसका सिंटैक्स होता है कैर, उसके बाद कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम कोई भी दे सकते हैं हम, एक लेटर और डिजिट की हेल्प से या खाली लेटर की हेल्प से। तो सपोज मैं एक वेरिएबल नेम दे देता हूँ A। तो ऐसे हम एक कैरेक्टर वेरिएबल डिफाइन करते हैं। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद मैं एक डेवलपर सी प्लस प्लस में प्रोग्राम भी बनाऊंगा। सिमिलरली जो हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर क्या स्टोर करता है हमारा? वो हमारा कोई भी इंटीजर वैल्यू, जैसे कि 1 2 3 या -1 -2 -3, ये सब स्टोर करता है, लेकिन इंटीजर डेसिमल नंबर स्टोर नहीं करता। तो इसका भी अगर हमें कोई वेरिएबल बनाना है, से A नाम का ही बनाना है, तो उसका भी सिंटैक्स होगा इंट स्पेस A फॉलोड बाय सेमीकोलन। जो हमारा फ्लोट होता है वो इंटीजर के जैसा ही होता है, लेकिन हम फ्लोट में डेसिमल नंबर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसका भी सिंटैक्स यही होगा, फ्लोट स्पेस A, उसके बाद सेमीकोलन। डबल और फ्लोट में कोई फ़र्क नहीं है, बस एक रेंज का फ़र्क है। फ्लोट हमारा 10⁻⁻34 टू 10⁻34 के अराउंड स्टोर कर सकता है, लेकिन डबल की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 10⁻⁻250 टू 10⁻250। तो आप देख सकते हैं डबल की रेंज बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हमें कोई छोटा नंबर स्टोर कराना है, तो उस केस में फ्लोट और डबल में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मेरे को एक डेसिमल नंबर स्टोर कराना है जिसमें 39 डेसिमल प्लेसेस हैं या 40 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो उस केस में मेरे को डबल का यूज़ करना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ फ्लोट। तो इसका भी सिंटैक्स यही होता है, डबल, उसके बाद स्पेस, उसके बाद कोई भी वेरिएबल नेम जैसे कि A। तो ये हमारे 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, जो कि वेरिएबल का नेचर बताता है। अगर हमारा वेरिएबल के आगे कैर लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहा है। सिमिलरली अगर इंट लगा हुआ है तो हमारा वेरिएबल इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, और अगर फ्लोट लगा है तो कोई डेसिमल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू स्टोर कर रहा है, और डबल लगा हुआ है तब भी हमारा कोई डेसिमल वैल्यू या कोई नंबर स्टोर कर रहा है। हमारा जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज होता है उसमें एक डिराइव्ड डेटा टाइप्स भी होते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप्स आप नाम से ही पता कर सकते हैं, पता चल रहा है हमें नाम से ही कि जो डिराइव्ड होते हैं वो हमारे जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं उसको डिराइव करके बनाते हैं। और डिराइव्ड डेटा टाइप्स भी 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है एरेज, सेकंड होता है पॉइंटर्स, थर्ड होता है फंक्शन, और लास्ट होता है रेफरेंस।
सिमिलरली हमारे पास यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी होते हैं सी प्लस प्लस में। यूज़र डिफाइंड कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चर, ये हमने सी लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर, यूनियन, ये भी हम पढ़ चुके हैं सी लैंग्वेज में। क्लास, ये एक नया फीचर है क्लास, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो ये हम आने वाले लेक्चर्स में सबको पढ़ेंगे हम। और लास्ट होता है इनम्यूरेशन, जिसको हम ENUM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों हम इस लेक्चर में चारों फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, ये पढ़ेंगे। और आने वाले लेक्चर्स में हम डिराइव्ड डेटा टाइप और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप भी पढ़ेंगे। तो मैं एक प्रोग्राम बना देता हूँ डेवलपर सी प्लस प्लस में। सबसे पहले मैं आपको कैर का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। कैर यानी कि कैरेक्टर का प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, दोनों हेडर फाइल जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, IOStream और conio.h। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, और मेन फंक्शन के अंदर मैं एक पहले कैरेक्टर वेरिएबल बनाऊंगा। तो उसका सिंटैक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, char। उसके बाद कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ a फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो हमने एक कैरेक्टर वेरिएबल बना दिया a। तो हम a के अंदर कोई कैरेक्टर स्टोर करा सकते हैं, उसका सिंटैक्स होगा a इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी कैरेक्टर स्टोर करा दीजिए। जैसे मैं स्टोर करा रहा हूँ q, सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा हमें, ये याद रखिए। कोई भी कैरेक्टर स्टोर कराना होता है तो उस वेरिएबल में हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं, फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो मैं अगर cout a कर देता हूँ सेमीकोलन, तो cout a क्या है? a हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है और उसके अंदर q स्टोर है। तो हम a प्रिंट करा रहे हैं। अगर हम खाली उसके अंदर प्रिंट कराएं a डबल कोट्स के अंदर, तो a प्रिंट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे। लेकिन अगर हम सीधा a लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। और हमारा वेरिएबल जो यहाँ पे है उसका नाम भी a है और उसके अंदर q स्टोर्ड है। तो हम cout a लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आउटपुट स्क्रीन पे q प्रिंट होगा, गेट ch, ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम कंट्रोल F9 से, 0 एरर्स। रन कर देता हूँ कंट्रोल F10 से। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं q प्रिंट हो रहा है, क्योंकि a के अंदर q स्टोर्ड है। अब मैं आपको इंटीजर का प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। इंक्लूड, वही दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दीजिए, इंक्लूड IOStream, इंक्लूड conio.h, यूजिंग नेम स्पेस std मेन फंक्शन। इसमें मैं 3 इंटीजर वेरिएबल बना देता हूँ। तो उसका सिंटैक्स, अगर मैं 3 इंटीजर वेरिएबल का नाम देता हूँ a b c, तो उसका सिंटैक्स होगा इंट a सेमीकोलन, इंट b सेमीकोलन, इंट c सेमीकोलन। लेकिन मैं अगर उस चीज़ को स्किप करना चाहता हूँ, मैं एक ही लाइन में तीनों को डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो उसका सिंटैक्स होगा इंट a, उसके बाद कॉमा लिखना पड़ेगा हमें, b कॉमा c, और एंड में सेमीकोलन। इसका मतलब ये है कि मैंने 3 इंटीजर वेरिएबल बना दिए। तो C++ में हम शॉर्ट में भी बना सकते हैं 3 वेरिएबल, बस हमें कॉमा से सेपरेट करना होगा। सिमिलरली अगर मुझे 4 वेरिएबल बनाने होते तो मैं C के बाद कॉमा डाल के कोई भी और वेरिएबल नेम डाल देता, सपोज से D और सेमीकोलन। तो ऐसे हमारे 4 वेरिएबल भी बन गए। लेकिन मेरे को इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल ही चाहिए, तो मैं A B C एंड में सेमीकोलन। अब मैं a के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करा देता हूँ। उसका सिंटैक्स होता है a इज इक्वल टू कोई भी नंबर दे दीजिए 10, जैसे मैंने 10 दे दिया सेमीकोलन। कैरेक्टर में हमें कोट्स के अंदर स्टोर कराना, सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर कराना होता है, लेकिन इंटीजर के अंदर हम कोई भी नंबर दे देते हैं इक्वल टू साइन के बाद। सिमिलरली b इज इक्वल टू 5 लिख देता हूँ और c इज इक्वल टू a प्लस b ये लिख देता हूँ। तो c इज इक्वल टू a प्लस b लिखने से c के अंदर जो a की वैल्यू है और b की वैल्यू है, उन दोनों का सम स्टोर हो जाएगा। हमें पता है a के अंदर 10 है, b के अंदर 5 है, तो c के अंदर 10 प्लस 5 यानी कि 15 स्टोर हो जाएगा। तो मैं अगर प्रिंट करा दूं cout सम इज c,
अगर मैं यहाँ पे लिख देता दोस्तों सम इज सी, तो ये आउटपुट स्क्रीन पे सम इज सी प्रिंट करा देता और सी की वैल्यू प्रिंट ना कराता। हमें क्योंकि सम सी की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हमने सी को कोट्स के अंदर नहीं लिखा और बाहर हमने दोबारा सी आउट का ऑपरेटर लगा के सी ऐसे लिख दिया और एंड में सेमीकोलन लिखा दिया। तो इससे क्या प्रिंट होगा, सम इज 15, क्योंकि सी की वैल्यू 15 है। तो मैं गेट सी एच लगा देता हूँ, कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम, कंट्रोल F9 से, 0 एरर्स, रन कर देता हूँ कंट्रोल F10 से। आप अपने आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं सम इज 15 प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इंटीजर भी समझ आ गया होगा, लेकिन इंटीजर में हमारा कोई भी डेसिमल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो अगर मैं a इज इक्वल टू 10 लेता हूँ और b इज इक्वल टू 3 लेता हूँ, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3, तो मैं c इज इक्वल टू a बाय b कर देता हूँ। तो हमें पता है 10 बाई 3 3.33 ऐसा कुछ होता है वैल्यू, लेकिन क्योंकि इंटीजर में हम कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, तो हम जो हमारा आउटपुट होगा वो 3 प्रिंट करेगा और डेसिमल पार्ट को स्किप कर देगा। तो अगर हमें कोई भी डिवीजन करनी है नंबर की, तो उस केस में हमें इंटीजर वेरिएबल नहीं बनाना चाहिए, हमें फ्लोट वेरिएबल या डबल वेरिएबल बनाना चाहिए। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने a 10 ले लिया, b 3 ले लिया और c इक्वल टू a बाई बी, यानी कि 10 बाई 3 ले लिया। तो ये आउटपुट स्क्रीन पे सिर्फ 3 प्रिंट करेगा, 3.33 ये सब प्रिंट नहीं करेगा। तो कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम, कंट्रोल F9, 0 एरर्स, रन कर देता हूँ। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख रहे हैं सिर्फ 3 प्रिंट कर रहा है। अब मैं फ्लोट का एग्जांपल दूंगा आपको। फ्लोट और डबल सेम होते हैं, बस रेंज का फ़र्क होता है, तो मैं सिर्फ फ्लोट का ही एग्जांपल बना के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है, उसके बाद वो यूजिंग नेम स्पेस std और मेन फंक्शन। मैं 3 वेरिएबल बना देता हूँ फ्लोट के, a b c। अब a इज इक्वल टू 10 ले लेता हूँ मैं, सेम वही बना रहा हूँ, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू a बाई बी और c आउट c। इससे क्या होगा, a हमारा 10 है, b 3 है, तो c क्या होगा 10 बाई 3। तो हमारा आंसर 3.33 प्रिंट होगा। खाली 3 नहीं होगा, क्योंकि हम फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज भी डाल सकते हैं। गेट सी एच, ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। तो मैं कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम, कंट्रोल F9, 0 एरर्स, रन कर देता हूँ कंट्रोल F10। आप अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं 3.3333 प्रिंट हो रहा है, जो कि इंटीजर में खाली 3 प्रिंट हो रहा था। तो इसलिए अगर हमें कोई भी डिवीजन करनी है, तो उस केस में हमें फ्लोट या डबल वेरिएबल ही बनाने पड़ते हैं। तो दोस्तों मैं